नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं शेखावाटी पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रविंद्र पारी। हम लोग पहुंचे हैं नवलगढ़ कोर्ट, जहां पे हमारे तमाम वकील भाई हैं वो धरने पर बैठे हैं। 2021 में अतिरिक्त बजट में एडीजे कोर्ट की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक उस क्षेत्र में कोई भी कार्य है वो प्रगति पे नहीं है। तो पिछले 2-4 रोज से हमारे वकील जितने भी भाई हैं वो सब धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि इसको एडीजे कोर्ट को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। एडीजे कोर्ट लेके रहेंगे, एडीजे कोर्ट लेके रहेंगे, एडीजे कोर्ट लेके रहेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। चल रहा ना 1 मिनट को तो ले मत रहा विजुअल। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। एडीजे कोर्ट लेके रहेंगे, एडीजे कोर्ट लेके रहेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। एडीजे कोर्ट लेके रहेंगे, एडीजे कोर्ट लेके रहेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। एडीजे कोर्ट लेके रहेंगे, एडीजे कोर्ट लेके रहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एडीजे कोर्ट लेके रहेंगे, एडीजे कोर्ट लेके रहेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। तो ये सब वो लोग हैं जो सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं और आज खुद के न्याय के लिए अपनी कोर्ट में धरने पर बैठे हैं। बताओ कि ये बात है। पुराने समय से हमारे झुंझुनू जिले में 3 हेडक्वार्टर थे। उसमें 3 हेडक्वार्टर में पहला नवलगढ़, झुंझुनू, खेतड़ी। जबकि खेतड़ी और झुंझुनू के अंदर ऑलरेडी पहले से एडीजे कोर्ट खुल चुके हैं। तीसरा हेडक्वार्टर जो नवलगढ़ में है उसमें आज तक नहीं खुला, जबकि नवलगढ़ सबसे पुराना हेडक्वार्टर है। सारी सुख सुविधाएं इसके अलावा भी यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट चली है और इसके बावजूद भी मतलब वकीलों की सबकी मांग है कि यहाँ फास्ट ट्रैक मतलब ये एडीजे कोर्ट खोला जाए, जिससे जनता को सुगम और सस्ता न्याय मिल सके। तो कोर्ट की घोषणा तो 2021 में हो चुकी है, बच्चे विलम्ब क्या को? क्या है, वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट को बजट नहीं दिया है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है सारा। भाई साहब बताओ। हाँ, ये सही है कि 2021 में माननीय गहलोत साहब ने अपने बजट में घोषणा कर दी थी, लेकिन उसके बाद हमारे कोर्ट के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई, जिससे हमारी मांग अधूरी रह गई और उस मांग को हम पुरजोर उठा रहे हैं। न केवल वकीली समुदाय की ही ये मांग है, बल्कि नवलगढ़ की जनता की भी बहुत पुरानी मांग है, जिससे जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। वापस फिर नया बजट आने की तैयारी है, 7 तारीख को फिर नया बजट आ रहा है। हमारी मुख्य मांग यही है कि जो घोषणा हुई थी पिछले बजट में, उसको यथावत रखते हुए इस साल वित्तीय स्वीकृति की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बजट घोषणा के संबोधन में ही करें, ये हमारी मुख्य मांग है। तो कब तक है ये धरना आगे और बढ़ाने का विचार है? आम बजट 8 तारीख को आ रहा है। हाँ। जैसे कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और 8 तारीख 9 तारीख जब भी घोषणा हो बजट में, तो प्रथम हमारी घोषणा की जाए, ये हमारी पुरजोर मांग है। संपत जी हमारे साथ हैं। संपत जी क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले पे? कोर्ट के बारे में तो वकील साहब ने आपको बता ही दिया। 2021 में हमारी घोषणा हो गई थी, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। कोर्ट के विषय के अंदर हमारे जो कैंपस है वो आप पीछे देख रहे हो, ये एडीजे कोर्ट की पहले बिल्डिंग बनी हुई है, तो फैसिलिटी के मामले में भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो घोषणा हो गई उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो हमने इस बात तय किया है कि सारे के सारे जब तक ये इस घोषणा का क्रियान्वयन नहीं हो जाता, तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे और 1-2 रोज़ में हम इसको और ज़्यादा तीव्र करेंगे, चाहे हमें अनशन करना पड़े, चाहे जुलूस निकालना पड़े। और हम इस मामले में इस नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, स्वयंसेवी संस्थान है, समाज सेवी संस्थान है, व्यापारी लोग हैं, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, उन सब से भी हमें आग्रह कर रहे हैं कि वो भी हमारी इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें। और हम
हम इस एडीजे कोर्ट की जो मांग कर रहे हैं, तो इस नवलगढ़ क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुविधा होगी। नवलगढ़ एडीजे कोर्ट नवलगढ़ के लोगों का हक है और इस हक की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और इस हक को हम लेके रहेंगे। सरकार को इतनी क्या जल्दी है कि घोषणा 2021 में हो गई, लेकिन वित्तीय स्वीकार करने में अभी भी 1 साल से ऊपर का समय लग गया है। सरकार की तो मजबूरी का तो सरकार जाने, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस विषय हम कल एक दो रोज़ में विधायक जी से भी मिलेंगे, उच्च अधिकारियों से भी हम मिलेंगे। तो इस आपके चैनल के माध्यम से और उनसे मिलके हम हमारी बात जो है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि सरकार सुने हमारी और हमारी इस मांग को और हमारे हक को हमें देवें, ताकि जनता के लिए ये जो सुविधा है बन जाए और लड़ाई जो है शुरू की है इसको पूरा करके ही मानेंगे। एक्सपेक्टेड है कि इस बजट में पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि केस वर्क जो है वो भी हमारा खूब है, उदयपुरवाटी से भी हमारा केस वर्क ज़्यादा है और काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट में, हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी जो ये मांग है ये पूरी हो जाएगी। मतलब बजट जैसे ही घोषणा होगी तब तक लगता है कि कोर्ट परिसर में आतिशबाजी और मिठाई है वो बिल्कुल वो होगी। पहले भी हमने की थी, लेकिन वो हमारी जो है वो सपना है वो अधूरा रह गया। हमारे जो सीनियर वकील साहब हैं इन्होंने काफ़ी वर्ष पहले इस नवलगढ़ में एडीजे कोर्ट खोलने का सपना देखा था और उसके लिए प्रयास उस समय शुरू कर दिए थे। तो ये भवन भी बना के रख दिया था, एक बार कैंप कोर्ट चला था, फिर एक बार रेगुलर एडीजे फास्ट ट्रैक भी यहाँ चला था। एडीजे फास्ट ट्रैक तो ऑल ओवर इंडिया में बंद कर दिए थे, उसकी वजह से ये बंद हो गया था। लेकिन हम तो मानते हैं कि ये हमारा हक है और हमें मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये तो हमें तो गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है कि इस बजट में कन्फर्म ही हमारे यहाँ एडीजे कोर्ट स्वीकृत हो जाएगा। पिछली जो कमी है गवर्नमेंट इस बार ज़रूर पूरी करेगी। वर्कलोड है वो भी हमने कल ही डाटा देखे हैं कि एडीजे कोर्ट के लायक हैं। हाई कोर्ट भी इसके अंदर कोई अड़चन पैदा नहीं करेगा यदि गवर्नमेंट स्वीकृत करती है तो। बिल्कुल। और 8 तारीख के बजट में हम चाह रहे हैं कि लगभग कन्फर्म ये घोषणा हो जाएगी। ये चाहेंगे कि सरकार भी आपकी मांग है वो सरकार बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को अब की बार जरूर मांगेगी और क्रियान्वित करेगी। बिल्कुल। तो 8 तारीख का बजट का है, उसके बाद में चाहेंगे कि तमाम वकीलों के चेहरों पे है वो खुशी की एक रौनक आए, क्योंकि पिछली बार जो आतिशबाजी की थी वो शायद कुछ अधूरी रह गई थी। इस बार यही चाहेंगे कि संपत जी है वो वापस मिठाई और आतिशबाजी करके एडीजे कोर्ट का जश्न मनाएं। धन्यवाद। आपको भी बुलाएंगे, सबको खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल।